हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्काउंट के एक सवाल को लेकर आप लोगों के बीच आए हैं। तो देखिए सवाल में दिया हुआ है कि एक दुकानदार जो है 20% छूट पर टेबल बेचता है तो उसको 60% लाभ होता है, और 40% छूट पर बेचेगा तो उसको कितना लाभ होगा ये हम निकालते हैं। तो देखिए 20% छूट दिया हुआ है, तो 20% छूट दिया हुआ है तो वो वस्तु 100% 100 रुपया की होगी, और उसमें 20% दुकानदार छूट दिया है तो 80 रुपया में ये टेबल बेचता है, और इसको लाभ जो होता है 60% होता है। इसका प्रॉफिट जो है प्रॉफिट है 60%, तो 100 में प्रॉफिट निकालेंगे, 100 का 60% निकालेंगे तो 160 हो जाएगा। तो अब हमको यही पूछा है कि 80 रुपये का वस्तु है और इसको 160% में बेचा, तो इसका परसेंट हमको निकालने के लिए देखिए 80 दूनी 160 यानी 2 बार जाएगा तो 2% बराबर 1 रुपया हो जाएगा। 2% बराबर 1 रुपया हो जाएगा तो 100% है, कोई भी चीज़ का दाम होता है 100%, तो 100% बराबर कितना होगा 50 रुपये। तो 50 रुपये में ये वस्तु दुकानदार रियली में वो खरीदता है। तो अब हमको बोला जा रहा है क्या कि वो 40% छूट पर अगर बेचता इस वस्तु को तो कितना परसेंट लाभ होता। तो देखिए 40% छूट पर बेचता तो कितना लाभ होता। तो इसमें 100 में 40% छूट देंगे तो कितना में बेचेगा 60 रुपया में, 60 रुपया में ये बेचेगा, जबकि इसका रियली में मूल है 50 रुपया। तो अब हमको प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, देखिए 60 में से 10 को घटा लेंगे तो 10 होगा, और उसके बाद बटे इसका मूल्य कितना है 50 रुपया, रियली में 50 रुपया है, और उसके बाद इस पर प्रॉफिट कितना ये निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। तो देखिए 5 दूनी 10 और उसके बाद 10 दूनी 20, यानी 20% रियली में वो दुकानदार को फायदा हुआ। बस दोस्तों, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा सवाल है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए डिस्काउंट के एक सवाल को लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। और देखिए जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि डिस्काउंट का मेनली मतलब होता है छूट। आप कोई सामान लीजिएगा तो आपको कुछ छूट मिलेगा, तो उसी छूट पर आपको एक बार कितना छूट मिला, पहला बार 10%, दूसरा बार 20% और तीसरा बार 50% मिल रहा है, तो एक बार कितना छूट मिलेगा ये हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए इसका 2 तरीका हम आप लोगों के बताएंगे। तो देखिए पहला बार मिल रहा है 10% छूट, दूसरा बार मिल रहा है 20% और तीसरा बार मिल रहा है 50%। तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं और 50% को 1/2 लिख सकते हैं। तो देखिए 10 रुपया में 1 रुपया हमको दुकानदार छोड़ रहा है तो ले रहा है कितना 9/10, और 5 रुपया में 1 रुपया छोड़ रहा है तो ले रहा है कितना 4/5। इसको गुना में लिख देंगे, और उसके बाद देखिए 2 रुपया में 1 रुपया छोड़ रहा है तो ले रहा है 1/2। अब इसी को हम सोल्व करेंगे तो हमको टोटल छूट पता चलेगा कि कितना रुपया में कितना रुपया दुकानदार वो छोड़ रहा है हमको। तो चलिए इसी को सोल्व करते हैं। 2 से इसको काटते हैं 2, और उसके बाद ये 10 को काटते हैं, 5 बार कट गया, 9/25 आ गया। तो 9/25 आ गया तो 25 रुपया में देखिए दुकानदार हमको 9 रुपया छोड़ रहा है तो ले रहा है कितना 16 रुपया। कितना में 25 रुपया में ले रहा है तो 100 रुपया में कितना लेगा ये परसेंटेज हमको जानना है छूट का। तो वही चलिए 25 चौके 100 और 16 चौके 64। तो एक बार अगर छूट देगा तो वो कितना टोटल देगा 64%। अब इसी का दूसरा तरीका अगर निकालना आपको बेसिक, तो देखिए 100 रुपया है कोई भी चीज़, मान लीजिए 100 रुपया है, उसमें 10% हमको छोड़ा तो कितना लेगा 90/100, और फिर देखिए 20% छोड़ेगा तो 80/100 और 50% छोड़ेगा तो 50/100। इसी को हम सोल्व कर देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो इधर है कट जाएगा, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो इधर कट जाएगा, 5 अठे 40, 40 गुना 9 करेंगे, 9 चौके 8 पंचे 40 और 9 चौके 36, 360, और उसके बाद यहाँ पे हो गया 10, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा तो 36%। तो कितना में 36%, 100 में ये हमको 36% छोड़ रहा है, 36% छोड़ रहा है तो ले रहा है कितना 64%। तो दोनों तरीका से आपको बता दिए, जो अच्छा लगेगा बनाइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए एक सवाल है सीआई के एन गुने वाले सवालों को लेकर हम आए हैं, और कंपटीशन में ये सवाल लगभग आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ कि एक धनराशि है जो 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो यहाँ पे समय लिख देते हैं और उसके बाद इसके बाद गुने लिख देते हैं, जितना गुना होगा। तो 8 गुना पूछा कि कितना साल लगेगा उसको धन को हमको 8 गुना करने में, ये सवाल में पूछा है। तो देखिए 7 वर्ष में कितना होता है 7 ईयर्स में हो जाता है ये 2 गुने, यानी 2 गुने हो जाता है। तो इसमें देखिए 8 गुना पूछा है, इसका मान दिया हुआ है और ये हमको पूछा है। तो देखिए इसमें तो पहले हम गुने में देखते हैं कि कितना बार ये घात है। तो 2 का देखिए 8 कितना है 2 गुने 2 कर देंगे तो हमको 2 का पावर 3 मिल जाएगा। तो अब इसी घात से इसको गुना कर देंगे तो 7 गुना 3 कर देंगे तो 7 या 21 वर्ष हमको मिल जाएगा। और देखिए हम दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताते हैं कि जैसे ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है तो 8 हो गया, उसके बाद ये 7 ईयर्स है तो 7 साल में हमको कितना गुना हो रहा है, मेरा मतलब मूलधन 2 गुना हो रहा है, तो फिर 7 साल लगेगा हमको 2 गुना होने में, फिर 7 साल लगेगा 2 गुना होने में। तो देखिए इसका हम 2 गुने 2 करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, तो पूंजी मेरा हो गया 8 गुना। तो अब समय को भी गुना कर लेंगे। देखिए
कितना बार, यानी 7 7 गुने 7 गुने 7 3 बार हुआ है, तो 7 गुने कितना बार 7 को गुना किए 3 बार, तो 21 बार। यही हमको आंसर हो गया 21 बार। सवाल में यही पूछा है दोस्तों। चलिए अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसा सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम 3 साल के सीआई को आसान तरीका से निकाल कर आप लोगों को बताते हैं कि 3 साल का सीआई कैसे हम आसान तरीका से निकाल सकते हैं, और बाद में 2 साल का भी बताएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है और किसी भी मतलब मूलधन का आप निकाल सकते हैं आसान तरीका से सीआई। तो चलिए हम सवाल में स्टार्ट करते हैं। देखिए मूलधन दिया 19,200, आर दिया 25% और समय दिया हुआ 3 वर्ष। तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। तो देखिए 4 से बढ़कर 1 बढ़ाएंगे तो 4 से बढ़कर 1 बढ़ेगा, इसका तो हो जाएगा 5 पहले साल, फिर 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा और फिर तीसरे साल भी 4 से बढ़कर 5 हो जाएगा। तो अब कर लेंगे ये तीनों को गुना, 4 गुना 4 यानी 4 का क्यूब हो जाएगा तो 64, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125, यानी 3 बार गुना है, इसको गुना कर देंगे तो 64 हो जाएगा, इसको 25 हो जाएगा, तो 64 ये हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया सीआई। तो देखिए 64 का मान हमको दिया हुआ है, 64 का मान दिया हुआ है 19,200, तो 125 का मान हम निकाल सकते हैं। तो इसको काटिए 4 से, तो 16 हो गया, इसको काटेंगे 4 से तो हो जाएगा 4800, तो 16 48 यानी 300 हो गया। अब 125 गुना 3 करेंगे 375 और डबल जीरो है तो डबल जीरो बैठा देंगे, 37,500 हो गया। चलिए हम 2 साल का निकाल कर आप लोगों को बताते हैं। तो 2 साल का में 2 बार लिखना पड़ेगा, 4 से 5 होगा और 4 से 5 होगा। तो इसमें देखिए इसको गुना कर लेंगे, 16 होगा, ये 25 होगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल और ये होगा सीआई। तो देखिए 16 बराबर दिया हुआ हमको 19,200, तो 25 का मान पूछा है, तो ये 16 से इसको कटा देंगे, तो 16 का 16, 16 दूनी 32, 12 हो गया डबल जीरो 1200, और 25 को 12 से गुना करेंगे तो 30,000, यानी 30,000 2 साल का सीआई हो जाएगा और 3 साल का हो जाएगा 37,500। तो यही दोस्तों आसान तरीका है सीआई निकालने का, और हर कंपटीशन में सीआई पूछा जाता है। तो चलिए अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, चलिए 3 साल के सीआई और एसआई के सवाल को हम आसान ट्रिक से आप लोगों के बीच बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर दिया हुआ हमको 4%, सवाल में दिया हुआ कि 4% वार्षिक ब्याज का दर है 3 वर्ष के लिए। सीआई और एसआई का अंतर दिया 228 और मूलधन इसमें नहीं है, मूलधन मांगा है। तो चलिए आर दिया हुआ है 4%, तो 4% को हम 1/25 लिख सकते हैं। तो चलिए 1/25 लिख लिए, और टी दिया हुआ है 3 वर्ष 3 साल, और सीआई और एसआई, सीआई माइनस एसआई का अंतर दिया हुआ है 228। तो अब एक रेशियो 3:1 के अनुपात को आप लोगों को याद रखना है 3 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस में। तो देखिए मतलब 3 साल का हमको पूछा है डिफरेंस, तो 3 साल तक हमको निकालना पड़ेगा 1/25 का। तो देखिए 25 को हम मान लेते हैं मूलधन, तो 25 का हमको करना पड़ेगा क्यूब, क्योंकि 3 साल तक हम निकालेंगे इसका ब्याज। तो 25 के क्यूब का हम निकालेंगे 4%, तो 25 के क्यूब का 4% निकालेंगे तो हो जाएगा, देखिए 25 का क्यूब को हम लिखते हैं 25 गुने 25 और गुने 25, इसका 4% निकालेंगे 1/25 होगा, तो ये 25 से 25 कट जाएगा, तो 25 का स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे लिख देना है 25 का स्क्वायर। और फिर देखिए अब यही चीज़ 2 वर्ष के लिए हमको करना है, तो 25 का स्क्वायर के लिए तो 25 गुने 25 लिख सकते हैं। अब इसका निकालेंगे 4%, मतलब अब इसका निकालना है 4%, तो 4% हो गया 1/25, तो ये इसको इससे काट देंगे 25 से, तो अब यहाँ पे 25 हो गया तो 25 लिख देंगे। और उसके बाद अब 1 साल का बचा, तो 1 साल का निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 बचा, अब उसमें 4% निकालेंगे इसका, तो 1/25 से भाग देना होगा, तो ये कट गया, तो इसमें 1 बच गया। तो अब इसको छोड़ देना है और ये दोनों को हमको जोड़ देना है। तो 25 क्या हो जाएगा, इसको 3 से गुना करना है, ये रेशियो को लेना है। 25 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 × 75, अब 1 × 1 करेंगे तो 1, तो अब ये दोनों को जोड़ देंगे रेशियो को, तो 75 × 76, मतलब 2 साल का डिफरेंस हमको मालूम चल गया कितना है 76, और 2 साल का यहाँ पे डिफरेंस हमको दिया हुआ है कितना 228, 228 दिया हुआ है। अब देखिए ये 76 का जो है 76 को 3 गुना करेंगे ना तो 228 पूर जाएगा, तो ये हो गया 3 गुना। अब मूलधन माने थे कितना 25 का हम क्यूब माने थे, तो 25 का क्यूब करेंगे तो 15,625 होगा, और इसको कर देंगे 3 गुना, 3 गुना करेंगे तो 46,875, यही मूलधन हो जाएगा दोस्तों। बस यही सवाल में पूछा है और यही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अच्छा सवाल है, अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए एक सवाल है कि ए बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और बी 15 दिन में करते हैं, और दोनों एक साथ काम शुरू किया, परंतु ए 2 दिन बाद काम को छोड़ देता है, तो शेष काम को बी कितना दिन में पूरा करेगा। तो चलिए ए बी, तो ए को लगता है 10 दिन, अब बी को लगता है 15 दिन। अब दोनों एक साथ काम करेगा तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 आ जाएगा। अब देखिए दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे, 10 × 30, अब 15 दूनी 30, तो 1 दिन का काम हो गया दोनों का 5, तो 2 दिन काम किया है तो 2 से इसको गुना कर देंगे, यानी 5 दूनी 10 दिन, तो 30 काम को
30 काम है और 10 काम ये लोग किया, तो बचा है 20 काम। 20 काम को अब बी करेगा, तो बी का एफिशिएंसी 2 है, तो बी अकेला करेगा, तो 20 काम है और एक दिन का काम बी का 2 है, दोनों को काट देंगे 10 दिन, बी 10 दिन में काम को पूरा करेगा। यही हो गया आंसर। एक सवाल है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों का औसत आयु है 30 वर्ष और उसके कप्तान को भी शामिल कर लेने के बाद औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो कप्तान की आयु निकालने बोल रहा है। तो औसत में हम जितना सदस्य होता है और जितना औसत होता है उसको गुना करते हैं, तो 10 मेंबर है, 10 मेंबर है और आयु है इसका 30 वर्ष। 30 वर्ष, तो औसत इसका निकालने के लिए इसको 10 से करेंगे गुना, तो 30 गुना 10 यानी 300 हो गया। और उसके बाद कप्तान एक बढ़ जाता है, तो 10 प्लेयर है पहले से और एक प्लेयर और बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा, तो 11 प्लेयर है और बोल रहा है कि औसत एक वर्ष बढ़ जाता है, तो 30 पहले है, एक बढ़ जाएगा तो 31 हो जाएगा। अब इसको करेंगे गुना, तो 11 का 11, 11 33 एक 34, 341, 341 हो गया। तो कप्तान इसी में है। अब मान लीजिए कप्तान का आयु निकालना है, तो कप्तान का आयु बराबर 341 में से 300 घटा देंगे, 41 वर्ष हो जाएगा।